Hello students, good morning. In the previous video lecture, we have discussed about cell, when we have discussed about different definitions of cells. Then we have discussed the cell theory, discoveries of cell, and we further discussed prokaryotic and eukaryotic cells and their differentiations, right? Today we will discuss more things regarding the cell. जैसे कि आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सेल साइज, ठीक है. देन इन डिटेल विल गो टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स. सो ये सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज नाउ सेल साइज, ठीक है. सो बेसिकली द साइज ऑफ द सेल, उसको हम मेज़र करते हैं एज म्यू एम. सो इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, और इसका जो यूनिट है दैट इज म्यू एम, और यू कैन से माइक्रोन. सो हियर म्यू एम माइक्रोन, और यू कैन से मिली माइक्रोन, ठीक है. सो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर. तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट. सेल को हम कैसे, किस यूनिट से मेजरमेंट करें. सो दैट इज म्यू एम, प्रोनाउंस इज म्यू एम और माइक्रोन, ठीक है. सो बेसिकली यू सी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली इट आस्क्ड, एग्जाम में नीट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है. सो द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्म. ये आपको याद रखना है. इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, माइकोप्लाज्म. सो द स्मॉलेस्ट सेल नीट में ये बहुत बार आया है, दैट इज माइकोप्लाज्म. एंड इसका जो साइज है दैट इज ओनली 0.1 to 0.3 म्यू एम, ठीक है. सो इट इज 0.1 to 0.3 म्यू एम, और यू कैन से सिंपली 0.3 म्यू एम. नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, जो माइकोप्लाज्म है दीज आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, एंड दे आर विदाउट सेल वॉल. दीज आर विदाउट सेल वॉल. दिस इज ए इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म क्या है, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया and their size is 0.1 to 0.3 mu m or micron, millimicron, and they do not have cell wall. And or you can also say these mycoplasms are also known as, these are otherwise known as PPLO. PPLO, तो इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. PPLO क्या है. सो PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. सो ये वाला पॉइंट का आप याद रख लेना. नेक्स्ट विल सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट हो गया, नाउ द लार्जेस्ट सेल, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है. सो द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग, ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, सो दैट इज द लार्जेस्ट. जनरली एग्जाम में आता नहीं है. This one will come, smallest one will come, ठीक है. Then there are important cells like, for example, prokaryotic cells, ठीक है. prokaryotic cells, और इसका एग्जाम्पल क्या था, बैक्टीरिया. सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ ए बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का साइज यहाँ पे क्या होगा. सो इट विल बी फ्रॉम 0.3 म्यू एम अप टू 3 म्यू एम, ठीक है. सो साइज ऑफ द बैक्टीरिया कुड बी फ्रॉम 0.3 म्यू एम टू 3 म्यू एम और 3 माइक्रोन. ये हो गया. और इसमें हम ऐड कर सकते हैं देन, ठीक है, द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि यहाँ पे आपका प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ठीक है. इन सब सेल्स का साइज़ क्या है.
So that could be from 5 millimicron to 100 millimicron. So this is average range. तो आप देख सकते हो डेफिनेटली द यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे हैं, while यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर लार्जर इन साइज. नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ ए आरबीसी. आरबीसी का साइज क्या है? आरबीसी मीन्स व्हाट? रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. सो इसका साइज क्या होता है? जनरली 7 μm. सो इट इज अप टू 7 माइक्रोन और 7 मिली माइक्रोन. Another point we can add here, the size of muscle cells. So इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है. Those muscle cells would be 1 to 40 millimeter. So आप देख सकते हो मसल सेल्स कितना बड़े हैं, 1 to 40 millimeters. And finally another you can, that is size of नर्व सेल्स. जो नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, राइट. सो इनका साइज कितना हो सकता है? दैट मे बी अप टू 1 मीटर. इट मे बी अप टू 1 मीटर. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन रिमेंबर, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल साइज, जहाँ पे आप देख रहे हो द साइज ऑफ द सेल वेराइज ग्रेटली. बहुत उसमें डिफरेंसेस आता है. माइकोप्लाज्म जो कि हमने डिस्कस किया, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन विदाउट सेल वॉल, एंड उसको हम कहते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. देन द लार्जेस्ट वन इज ऑस्ट्रिच एग. एंड प्रोकैरियोटिक का आपने देखा, यूकैरियोटिक सेल, RBC, मसल सेल्स, नर्व सेल्स. These points you can remember for further reference. अभी so these are all about the basic things about cell. तो हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, सेल साइज, सेल टाइप्स, सेल थ्योरी, all the things we have discussed related to cell, introduction and definition, discoveries of cell. These things are over. Now you see what we'll do, we'll discuss the ultrastructure of bacteria. ठीक है. सो द नाउ द टॉपिक इज अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ सेल. ये चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है. सो द टॉपिक इज अल्ट्रा सेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और यू कैन से बैक्टीरिया इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर प्रोकैरियोटिक. तो अगर कोई आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानना है तो उसका तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. जैसे कि यूकैरियोटिक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनिमल या फिर प्लांट सेल्स का एग्जाम्पल लेंगे. तो टू गेट ए आइडिया अबाउट डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया. ठीक है. लेट्स सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट अराइजेस हियर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का क्या फीचर्स है? ठीक है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? सी, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास, दे डोंट हैव न्यूक्लियस. दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे डोंट हैव nucleus. So this will be the first point. Nucleus is absent. Second point could be here, membrane bound organelles. This is very important point. Membrane bound organelles. ठीक है. Membrane bound organelles are absent. So these things you can remember for the features of bacteria. First, nucleus नहीं है. Second, membrane bound organelles. So what does it mean membrane bound? Membrane bound organelles का मतलब क्या है? For example आप देखो, this is a mitochondria. Suppose this is a mitochondria जो कि एनर्जी ATP प्रोडक्शन कर रहा है. These organelles are covered by a membrane. These organelles are covered by a membrane. तो कोई भी ऑर्गेनेल अगर वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, देन इट कुड बी कॉल्ड एज
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. एग्जाम्पल इज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया. सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. सो व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर्स विल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दीज थिंग्स आर एब्सेंट. ये नहीं है. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, these entirely all the things are what? Absent. Or next important point we can discuss here, these are the first 2 points. ultra structure bacteria में वो कह रहा है bacteria they don't have nucleus as well as membrane bound organelle is absent. और यहाँ पे important point हो सकता है, आप देखो यहाँ पे see genetic material और DNA, जो DNA है genetic material that is in the form of single chromosome, in the form of single chromosome. ठीक है, so this is also important feature, जो कि they have only a single chromosome. जैसे कि हम लोगों के केसेस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स थे. ऑलरेडी दिस पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. सो द जेनेटिक मटेरियल DNA इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम. सो दीज आर द फीचर्स फॉर बैक्टीरिया. इस तरह से हम छोटा छोटा फीचर्स को मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हैबिटेट फॉर बैक्टीरिया. व्हाट इज द हैबिटेट? बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है? सो आई एम राइटिंग योर हैबिटेट. सो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मतलब क्या? वो कहाँ पे रहते हैं? वेयर विल फाउंड देम. हम बैक्टीरिया को कहाँ पे फाउंड करेंगे? बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेंगे हमको? राइट. सो द हैबिटेट फॉर बैक्टीरिया इज एवरीवेयर. एवरीवेयर. बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? चारों तरफ मिलेंगे. एवरीवेयर. सो दे आर फाउंड इन वाटर. वाटर में है, आपने देखो. सॉयल, सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया इज देयर. एयर में भी बैक्टीरिया है. एंड इवन बैक्टीरिया are also present in hot springs. See this word, hot spring. hot spring का मतलब क्या है? गर्म एरिया, गर्म जगह. So hot springs generally these are more than 60 degree Celsius, more than 60 degree Celsius, higher temperatures. hot springs जैसे कि एक अमेरिका में है येलोस्टोन नेशनल पार्क बोल के है, जहाँ पे टेम्परेचर इज मोर देन 70 और 80 डिग्री सेल्सियस. राइट. So bacteria का habitat, where you will found them? They are found everywhere, in the water, in the soil, in the air. They are found in hot springs, and even these are also found under ice. ice में भी ये रह सकते हैं. ठीक है. Another important point आप यहाँ पे याद रख सकते हो, those bacteria, ठीक है, उनका नेचर क्या है? What is the nature? Nature of bacteria. ठीक है. सो द नेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नेचर क्या है यहाँ पे? दे कुड बी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कुड बी फ्री लिविंग. ठीक है. सी दिस पॉइंट, बैक्टीरिया कुड बी फ्री लिविंग. वो अकेला रह सकता है. ठीक है. और दे कुड बी कॉलोनियल. सो दीज आर द बेसिक points for habitat and nature of the bacteria. The bacteria could be free living, वो अकेला रह सकता है. और it could be colonial, मतलब वो ग्रुप में रह सकता है, बंच में रह सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिलकर रह सकते हैं. And the important is some bacteria are pathogenic. Some bacteria are what? Pathogenic. Pathogenic. Pathogenic का मतलब क्या है? Those who are able to cause disease, जो डिजीज कर सकते हैं. सो इनका नेचर, दे मे बी फ्री लिविंग और दे मे रिमेन इन कॉलोनी, सो कॉलोनियल. और दे कुड बी पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं. एंड वी कैन से ऑल्सो दे आर पैरासिटिक. दे आर व्हाट? पैरासिटिक. पैरासिटिक. सो दिस इज ए पॉइंट. पैरासिटिक का मतलब क्या है? दोज हु रिमेन इनसाइड आवर बॉडी. जैसे कि कोई बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन में है या फिर स्टोमक में है,
राइट, इन्फेक्शन कॉज करते हैं. सो दोज विल बी कॉल्ड पैरासिटिक. दोज हु रिमेन इनसाइड अ होस्ट, एक बॉडी के अंदर जो रहते हैं, बॉडी के अंदर जो रहते हैं, दे कुड बी कॉल्ड एज व्हाट, पैरासिटिक. दे मे बी पैथोजेनिक, दे मे बी नॉन पैथोजेनिक. डिजीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकें. ओनली 5% ऑफ द बैक्टीरिया, जितना बैक्टीरिया है, ओनली 5% ऑफ द बैक्टीरिया आर नोन टू बी पैथोजेनिक, और लेस देन 5% ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू बी पैथोजेनिक. So these are the points you can remember for the habitat and nature of the bacteria. They are found everywhere. They may be free living, colonial, pathogenic, or they may be parasitic. Now we'll see the ultrastructure of bacteria. में अभी हमने देखा बैक्टीरिया का salient features, उनका features क्या है, then habitat, and we have discussed the nature of the bacteria. Now come to an important topic इसके अंदर, जो कि कह रहा है what are the forms of bacteria. What are the forms of bacteria? This is an important सब topic इसके अंदर आता है. Forms of bacteria. बैक्टीरिया का कितना फॉर्म्स है, how many shapes are there. ठीक है. See, the bacteria form are varies. They are varies और greatly varies. हम कह सकते हैं greatly varies. मतलब बैक्टीरिया का जो फॉर्म है greatly varies means what, बहुत सारे टाइप्स का है, बहुत सारा फॉर्म्स का है, राइट. उसमें से आपको देखना है some important features. ठीक है. सपोज मान लो कोई बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर सर्कुलर इन नेचर. ठीक है. इफ ए बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया अगर सर्कुलर है, सो दोज काइंड ऑफ बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड कोकोस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इफ ए बैक्टीरिया इज सर्कुलर, अगर वो सर्कुलर है, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, कोकोस. नेक्स्ट विल सी इफ ए बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड, दिस इज कॉल्ड रॉड शेप्ड. रॉड, इसको हम क्या कहते हैं, रॉड शेप्ड. ठीक है. सो मान लो कोई बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है. इफ इट इज सर्कुलर देन इट विल बी कॉल्ड कोकोस. लेकिन अगर वो रॉड शेप्ड है, इस तरह से फ्लैट होके है, रॉड शेप्ड, देन दे विल बी कॉल्ड बैसिलस. इट विल बी कॉल्ड व्हाट, बैसिलस. बैसिलस. ठीक है. नेक्स्ट, the third one you see, suppose there are two circular bacteria. दो circular bacteria ऐसे मिलके हैं, like the structure is like this. There are two circular bacteria. तो अगर one रहता है तो हम उसको कहते हैं कोकोस, और you can say monococcus. अगर यहाँ पे दो circular है, so it will be called diplococcus. So the structure will be called diplococcus. See, these are very simple, very easier one. तो कोकोस some means circular. If it is rod shaped, bacillus. And if there are two circular or there are two coccus, so it will be called diplococcus. मान लेते हैं, suppose the next one, it is like more than two, circular but more than two, दो से ज़्यादा है, इस तरह से. सर्कुलर है बट मोर देन टू, और चेन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह चेन लाइक स्ट्रक्चर में है. सो अगर बैक्टीरिया सर्कुलर है एंड चेन लाइक स्ट्रक्चर में है, सो दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस. सो इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस. सी, स्ट्रेप्टोकोकस. सो दीज आर द डिफरेंसेस. कोकस सिंगुलर है, अगर दो सर्कुलर है, सो इट विल बी डिप्लोकोकस. If more than two but in the chain shape manner में है, so it will be called what, streptococcus. Strepto, chained, right? So it will be streptococcus. Next we'll see, suppose यहाँ पे ही कर लेता हूँ, the fifth one, let me do here. ठीक है. The fifth one, मान लेते हैं, द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज लाइक दिस, सर्कुलर बट
in a bunch manner. See, this is the difference. इस तरह से यहाँ पे भी सर्कुलर है लेकिन चेन मैनर में है, सो इट विल बी स्ट्रेप्टोकोकस. बट हियर सर्कुलर बट इट इज ए बंच मैनर में, बंच में है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर. तो इसको हम क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड स्टाफाइलोकोकस. स्टाफाइलोकोकस. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बैक्टीरिया एंड इट्स फॉर्म्स, कितने टाइप्स का बैक्टीरिया हो सकते हैं. तो हम लोग कुछ जनरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 to 6 7 टाइप्स. इफ इट इज सर्कुलर, कोकस. इफ इट इज रॉड शेप्ड, बैसिलस. इफ देर आर 2 सर्कुलर, अगर 2 सर्कुलर है तो उसको कहेंगे डिप्लोकोकस. मोर देन 2 बट इन ए चेन फैशन, एक चेन के फैशन में है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में, सो इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस. बट इफ दे आर इन बंच शेप, then it will be called staphylo. This one is strepto, that one is staphylo. And if अगर बैक्टीरिया का फॉर्म रॉड शेप्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो रॉड शेप्ड है, बट इन ए चेन लाइक मैनर, इस तरह से चेन लाइक मैनर में बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बट चेन लाइक मैनर, तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो मैंने आपको कहा था रॉड शेप्ड, अगर रॉड शेप्ड होगा और चेन होगा, चेन के लिए क्या है? स्ट्रेप्टो. चेन के लिए स्ट्रेप्टो. सो वी कैन राइट हियर स्ट्रेप्टो एंड इट इज रॉड शेप्ड लेके बैसिलस. सो वी कैन राइट हियर स्ट्रेप्टोबैसिलस. ठीक है. और वी कैन ऐड फ्यू मोर शेप्स. shapes, जैसे कि some bacteria are comma shaped. इस तरह से कुछ बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, comma shaped. ठीक है. So some bacteria are comma shaped. So those bacteria will be named as Vibrio. These are very pathogenic. डिजीज कॉज करते हैं. Vibrio cholera डिजीज कॉज करते हैं. So these will be called Vibrio. ठीक है. And some bacteria they are spirally shaped. इस तरह से होते हैं, spiral shaped. See, they are spiral shaped. इस तरह से होते हैं. So these could be called Spirillum. ठीक है. सो अगर वो स्पाइरली शेप्ड है, इट कुड बी कॉल्ड स्पिरिलियम. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप इसको याद रखना होगा. दिस फॉर इम्पोर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड. सो वी हैव डिस्कस्ड शेप ऑफ द सेल, फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, एंड यहाँ पे हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का डिफरेंट फॉर्म्स. अगर वो सर्कुलर है तो कोकस, इफ इट इज रॉड शेप्ड तो बैसिलस, इफ डबल सर्कुलर डिप्लोकोकस, मोर सर्कुलर्स आर देयर सो स्ट्रेप्टो, अगर बंच में है तो उसको कहेंगे स्टाफाइलोकोकस, एंड अगर रॉड शेप्ड है लेकिन चेन में है सो इट विल बी स्ट्रेप्टोबैसिलस. कॉमा शेप्ड के लिए हम कहते हैं विब्रियो, एंड अगर स्पाइरली कॉइल्ड है, जैसे कि यहाँ पे स्पाइरली कॉइल्ड, these could be called spirillum. So you can remember these points. In the next video, we will discuss the different organelles and structure of prokaryotic cell और bacteria. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बैक्टीरिया का डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, उनका रोल क्या होता है, कैसे होता है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.